चलो तो अब अपन जानते हैं यूनिट 8 का ही अगला टॉपिक, दूध में मिलावट और उसका आकलन। तो भाई, दूध में मिलावट क्या हुई है और आकलन कैसे करेंगे, उससे पहले एक स्टैंडर्ड मिल्क के आंकड़े देख लेते हैं कि दूध में कितना क्या होता है। जैसे अगर एक स्टैंडर्ड भैंस का दूध है तो उसमें 5% मिनिमम फैट होती है, कम से कम। वहीं एसएनएफ होता है 9% मिनिमम। गाय का दूध अगर है तो उसमें 3.2% होता है मिनिमम फैट और 8.3% होती है एसएनएफ मिनिमम। एक स्टैंडर्ड मिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें 4.5% फैट मिनिमम और 8.5% एसएनएफ मिनिमम होता है। टोन्ड मिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें 3% फैट और 8.5% एसएनएफ होता है मिनिमम। डबल टोन्ड की बात करें तो डबल में आधा हो जाएगा, नाम डबल है लेकिन हो जाएगा आधा, यानी 3 का 3.5 हो जाएगा और एसएनएफ 9% थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो डबल टोन्ड में 1.5% मिनिमम फैट और 9% एसएनएफ। वहीं स्किम्ड मिल्क, स्कीम चल रही भाई, मिल्क मलाई निकाल निकाल के बेच दो, तो स्किम्ड मिल्क में 0.5% मैक्सिमम फैट होती है और 8.7% होती है मिनिमम एसएनएफ। अच्छा, सांची गोल्ड एक फुल क्रीम मिल्क होता है, फुल क्रीम मिल्क, हाँ, उसमें 6% मिनिमम फैट होती है और 9% एसएनएफ होता है। इसके अलावा अगर हम बोलें कि सबसे कम फैट किस में होती है तो ऊंट के दूध में 2% फैट होती है बस और 6% एसएनएफ। मिक्स्ड दूध की बात करें तो इसमें भी 4.5 और 8.5 का आंकड़ा हमें को देखने को मिलता है। देखो, याद क्या रखना है कि सभी प्रकार के दूध में एसएनएफ 8.5% तो होगा ही। मतलब वो तो गाय में थोड़ा सा कम मिलेगा, 8.3%, और भैंस में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 9%। बाकी सब में 8.5 ही मिलेगा। फैट की बात करें तो भैंस में ज़्यादा होगा, कितना, 5 मिनिमम। गाय में कितना होगा, 3.2 मिनिमम। टोन्ड में 3%, डबल टोन्ड में आधा हो जाएगा, 1.5%, स्किम्ड में आधा ही रहेगा, मतलब सिर्फ आधा, 0.5 मैक्सिमम हो जाएगा, वो भी मैक्सिमम, बाकी सब में मिनिमम है। स्किम्ड मिल्क में मैक्सिमम 0.5%, बाकी सब में मिनिमम। मिनिमम 3.2% गाय, मिनिमम 5% भैंस, मिनिमम टोन्ड 3%, मिनिमम डबल टोन्ड 1.5%, स्टैंडर्ड मिल्क में मिनिमम 4.5%। वह प्रोटीन क्या होता है, वह प्रोटीन दूध का प्रोटीन होता है जो लैक्ट एल्बुमिन होता है। लैक्टा एल्बुमिन जो होता है दूध में, उसे ही हम वह प्रोटीन के रूप में जानते हैं जो दूध में मिलता है और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब दूध में पानी की मिलावट भाई बहुत आम है और बहुत कम हानिकारक है। ग्लास प्लेट विधि का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए अपन। किसका? ग्लास प्लेट विधि। यानी कि चिकनी सतह से अपन दूध को क्या करो, फिसलाओ, तेजी से फिसल जाए, बिना सफेदी छोड़े, मतलब पानी मिला है, और अगर धीरे धीरे और सफेदी छोड़ते हुए, यानी कि उसमें मिलावट नहीं है। दूध की बूंद को चिकनी सतह पर डालने पर सफेदी, छोड़ने पर शुद्ध है। अगला है मल्टीड्रॉक्सिन की मिलावट या स्टार्च की मिलावट। मल्टीड्रॉक्सिन अपन पढ़ के आए हैं, डेयरी वाइटनर में इस्तेमाल होता है। तो आलू, गेहूं, सिंगाड़ा, चावल, इनसे क्या है, स्टार्च हम प्राप्त करके अगर स्टार्च की मिलावट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्यों कर रहे हैं कि दूध गाढ़ा हो जाए, टेस्ट उसका बढ़ जाए और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो इसके लिए हम स्टार्च या मल्टीड्रॉक्सिन की मिलावट करते हैं। इसके परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम आयोडीन मिलाएं दूध में
और गहरा भूरा चॉकलेटी रंग आ जाए तो यानी मल्टीडॉक्सिन की मिलावट है। मल्टीडॉक्सिन की मिलावट मतलब गहरा भूरा चॉकलेटी रंग आएगा। और अगर नीला रंग आ जाए यानी कि स्टार्च की मिलावट है। तो मल्टीडॉक्सिन के लिए गहरा चॉकलेटी रंग, गहरा भूरा चॉकलेटी रंग। और नीले रंग अगर आ जाए तो वो स्टार्च की मिलावट है, क्योंकि आयोडीन टेस्ट स्टार्च के उपस्थिति के लिए ही किया जाता है। अगला है दूध में सेलुलोज। भाई दूध में सेलुलोज कहाँ से आएगा? तो दही, रबड़ी, वाष्पित दूध जैसे उत्पादों में अपन क्या करते हैं, सेलुलोज की मिलावट देखने को मिलती है। इसमें क्या करते हैं, आयोडीन जिंक क्लोराइड, आयोडीन जिंक क्लोराइड के द्वारा हम परीक्षण करते हैं और नीला रंग की उपस्थिति हमें सेलुलोज की उपस्थिति बताता है। जबकि आयोडीन डालने पर नीला रंग नहीं आएगा। आयोडीन डालेंगे तो नीला रंग नहीं आ रहा है, लेकिन आयोडीन जिंक क्लोराइड अगर डाल रहे हैं तो क्या रंग आ रहा है? नीला रंग आ रहा है। यानी कि यहाँ पर स्टार्च की जगह सेलुलोज की मिलावट की गई है। सेलुलोज में आयोडीन जिंक क्लोराइड, आयोडीन जिंक क्लोराइड, मतलब आयोडीन मिला रहा है लेकिन जिंक क्लोराइड के साथ, क्योंकि ये सेल्यूलोज है। नीला रंग उत्पन्न होगा। यूरिया की मिलावट, भाई तो किडनी लीवर खराब हो जाते हैं अगर यूरिया मिला हुआ दूध अगर हम इस्तेमाल करें। सिंथेटिक दूध को बनाने में यूरिया का बहुतायत में प्रयोग होता है। प्राकृतिक दूध में यूरिया पाया जाता है तो 20 मिलीग्राम पर 100 ml या कहें 700 ppm, 700 पार्ट्स पर मिलियन ppm जो होता है यूरिया में, दूध में होता है यूरिया। अब इसको रोकने के लिए अपन ने नीम कोटेड यूरिया लेके आ गए, नैनो यूरिया लेके आ गए। मिलाने से क्या होता है, एसएनएफ और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है दूध में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यूरिया। मतलब 700 ppm या 70 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से ज़्यादा अगर है यूरिया तो वो हानिकारक है। उससे कम मात्रा है तो वो एक प्राकृतिक मात्रा मानी जाएगी। इसकी मिलावट की जांच के लिए अपन क्या करते हैं, डीएमएबी, डीएमएबी मतलब डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, डीएमएबी, डीएमएबी डाई मिथाइल बेंजल्डिहाइड एमिनो बेंजल्डिहाइड। ये डालने पर क्या होगा, पीला रंग अगर आ जाए, पीला रंग, तो यूरिया उपस्थित है, पीला रंग। देखो लेक्टोमीटर क्या होता है, लेक्टोमीटर की सहायता से हम दूध के घनत्व नापकर पता करते हैं कि वो मिलावट है कि नहीं है। वहीं ब्यूटाइरोमीटर वसा की मात्रा को पता करके बताता है कि दूध में मिलावट है कि नहीं। दूध में गन्ने की चीनी का पता लगाना, सेलेवॉन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाल रंग आने पर दूध में गन्ने की चीनी की मिलावट है। सेलेवॉन मेथड, लाल रंग, गन्ने की चीनी की मिलावट दूध में पकड़ी गई। अगला है दूध में वसा की मिलावट, किसकी? फैट। तो भाई इसके लिए अपन वनस्पति तेल मिला देते हैं या डिटर्जेंट मिला देते हैं। डिटर्जेंट मिलाने से भी क्या है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है, और वनस्पति तेल मिलाने से भी दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ब्यूटाइल और रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा इसका बीआर रीडिंग से अपन वनस्पति तेल की मात्रा की पता लगा सकते हैं। अब दूध में वसा की मात्रा या डिटर्जेंट की मात्रा का पता लगाने की 3 प्रमुख विधियां हैं, तीनों याद रखनी है। एक है घेरबर मेथड, एक है रॉस गेटलेब मेथड, और एक है एसिड डाइजेशन या वर्नर स्मिट मेथड। एसिड डाइजेशन या वर्नर स्मिट मेथड, रॉस गैल्बर्ट मेथड और घेरबर मेथड। घेरबर मेथड ही ब्यूटेरो रेफ्रेक्टोमीटर है, जिसमें अपन 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 से 44 की रीडिंग अगर आ रही है तो हम मान लेंगे कि ये गड़बड़ है। रॉस गेटवेल मेथड और एसिड डाइजेशन और वर्नर स्मिट मेथड का भी इस्तेमाल अपन दूध में वसा की मात्रा का पता लगाने के लिए करते हैं। दूध में नमक की मात्रा, नमक की मात्रा क्यों मिलाते हैं भाई? हानिकारक तो है नहीं है। दूध का घनत्व बढ़ाने के लिए, जिससे लेक्टोमीटर को हम धोखा दे सकते हैं, क्योंकि लेक्टोमीटर क्या पानी मिलाया कि नहीं मिलाया,
तो यानी कि पतला हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अब अपन ने नमक मिला दिया, डेंसिटी बढ़ गई, तो अब क्या हुआ है, अब अपन पता नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट एजेंट के रूप में लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट, इन दोनों का इस्तेमाल अपन करेंगे। और अगर पीला रंग आता है तो वो क्लोरीन की उपस्थिति यानी कि नमक की उपस्थिति बताता है। नमक की उपस्थिति, पीला रंग की उपस्थिति नमक की मिलावट बताएगा दूध में। पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे अपन, पोटेशियम क्रोमेट और सिल्वर नाइट्रेट। अगला है न्यूट्रलाइजर की मिलावट। इसका पता कैसे करेंगे भाई, तो न्यूट्रलाइजर के रूप में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका इस्तेमाल हम करते हैं न्यूट्रलाइजर में। रोसेलिक एसिड मेथड और एल्केनिटी एस ऑफ मेथड जो है, हम इसका इस्तेमाल न्यूट्रलाइजर यानी कि धावन सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलावट का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रोसेलिक एसिड मेथड। रोसेलिक एसिड डाइजेशन, फैट की मात्रा, रोसेलिक एसिड न्यूट्रलाइजर, वहीं अल्केनिटी ऑफ एस, इस मेथड का भी इस्तेमाल हम न्यूट्रलाइजर का पता लगाने में करते हैं। अगला है फार्मेलिन। फार्मेलिन बहुत ही हानिकारक होता है, लंबे समय तक खराब ना हो सके दूध, इसके लिए अपन फार्मेलिन की मिलावट कर देते हैं। किडनी और लीवर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। हेनर टेस्ट, देखो हेनर मतलब बहुत खतरनाक है, तो भाई हैमर लाएंगे अपन, तो खतरनाक चीजें उसको निपटाने के लिए हैमर लाएंगे। तो फार्मेलिन हैनर, फार्मेलिन के लिए हैनर, हैनर टेस्ट। बैगनी रंग का छल्ला फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति दर्शाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन ही क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। यदि दूध शर्करा युक्त है तो पहले आसूत करेंगे, फिर हेनर टेस्ट करेंगे, यानी उसको डिस्टिलाइज करके। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग मृत जीवों को परिरक्षण में भी करते हैं। अगला है दूध में डिटर्जेंट। तो सोडियम कार्बोनेट, एक तो न्यूट्रलाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं Na2CO3, और एक सिर्फ अगर अपन डिटर्जेंट के भी इस्तेमाल करें तो दूध में अगर अधिक झाग आ रहा है और अधिक वसा देने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। दूध को अच्छी तरह हिलाने पर, झाग गाढ़ा बनने पर डिटर्जेंट का पता लगता है। यह दूध में वसा का बड़ा स्रोत है। कौन, डिटर्जेंट। BR मीटर की सहायता से हम डिटर्जेंट का पता कर सकते हैं, वसा की मात्रा बढ़ गई तो। इसके अलावा न्यूट्रलाइजर के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर अपन रोसेलिक एसिड मेथड और अल्केनिटी ऑफ एस मेथड का भी इस्तेमाल अपन करते हैं। प्राकृतिक दूध में स्किम्ड मिल्क पाउडर की मिलावट। स्किम्ड मिल्क पाउडर की मिलावट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसमें वो सस्ता मिलेगा, उसमें फैट कम है, और प्राकृतिक दूध में फैट ज़्यादा है। तो अगर अपन दूध बना के बेचेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि स्किम्ड मिल्क में 0.5% से ज़्यादा फैट होती ही नहीं है। तो इससे कोई स्वास्थ्य नुकसान नहीं है, परंतु आर्थिक नुकसान है। एसिटिक एसिड यानी सिरका के साथ गर्म करें अगर अपन स्किम्ड मिल्क को, तो वो नीला रंग दे देता है। तो नीला रंग की उपस्थिति एसिटिक एसिड के साथ प्राकृतिक दूध में स्किम्ड मिल्क पाउडर की मिलावट दर्शाएगा। अगला है दूध में कुल ठोस की मिलावट। तो लैक्टोमीटर की सहायता से भी इसका पता कर सकते हैं अपन। ग्रेविमेट्रिक विधि का उपयोग करते हैं अपन दूध में कुल ठोस की मिलावट के लिए। दूध में कुल ठोस की मिलावट, ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो जो SNF पार्ट होता है दूध का, इसमें लैक्टोज होता है, एक तो शर्करा, प्रोटीन होती है, प्रोटीन में कैसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, ये प्रोटीन होती है। इसके अलावा खनिज होता है, कैल्शियम और फास्फोरस वाला, विटामिन होता है। तो ये सारी चीज़ें SNF में रहती है, और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो अपन कुल ठोस की मिलावट का पता कर सकते हैं।
दूध में जिलेटिन की उपस्थिति, तो भाई जिलेटिन स्टार्च वगैरह जो रहता है उसको जब अपन गर्म करते हैं, भूनते हैं, तो वो जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है और जिलेटिन की मिलावट दूध में होती है। और इसका अपन पता कैसे कर सकते हैं? वही बीआर मीटर के सहायता से। देखो दूध में नाइट्रेट की मिलावट, तो जब दूध में नॉर्मल पानी मिलाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आर्थिक नुकसान है। लेकिन दूध में अगर अपन कहीं नदी का, नाले का या अपन झरने का अगर पानी मिलाते हैं, तालाब का, तो उसमें हमें बहुत अधिक खतरा है कि नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पानी मिलाते वक्त तालाब, झील का पानी उपयोग करने से नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। और जब नाइट्रेट की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ये मेथेमोग्लोबिनोमिया मेथेलोग्लोबिनोमिया रोग हो जाएगा। इसके कारण जो शिशु का रंग होता है वो नीला हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे अपन कहते हैं, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। नीला रंग की उपस्थिति दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति दर्शाएगा। तो अपन ने दूध देखे थे, तो मानक दूध में 4.5% फैट मिनिमम और 8.5% एसएनएफ, भैंस में 5%, 9%, गाय में 3.2%, 8.3%, फुल क्रीम में 6 और 9, स्किम्ड में 0.5 मैक्सिमम और 8.7, टोंड में 3% और 8.5%, डबल टोंड में 1.5% और 9%। तो दूध में मिलावट और उसका परीक्षण एक साथ देख लेते हैं सारी चीज़ों को। जैसे नाइट्रेट की मिलावट अपन मेथेनोग्लोबिनोमिया रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। मोल्टीडॉक्सिन मक्का या आलू से जो प्राप्त होता है उसकी मिलावट आयोडीन मिलाएंगे तो गहरा भूरा चॉकलेटी रंग आएगा, तो मल्टीटॉक्सिन है। स्टार्च की मिलावट आयोडीन मिलाने पर नीला रंग आया तो स्टार्च की मिलावट है। सेलुलोज, अगर आयोडीन जिंक क्लोराइड मिलाएंगे तो नीला रंग आएगा, सेलुलोज की मिलावट पता चल जाएगी। यूरिया अगर 700 ppm से ज़्यादा है तो कैसे पता करेंगे? डीएमएबी यानी डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड पीला रंग आएगा यूरिया की उपस्थिति। यूरिया होता सफ़ेद है लेकिन परीक्षण पर पीला हो जाएगा, जब पकड़े गए तो पीला, लाल पीला हो भी सही। गन्ना लाल हो जाएगा, गन्ना लाल, ऐसे याद करो, गन्ना लाल। सुक्रोज की उपस्थिति, सेलेवॉन मेथड। वसा की उपस्थिति के लिए घेरेवर मेथड यानी कि बीआर मीटर, रोज गेट लैब मेथड और वर्नर स्मिथ या एसिड डाइजेशन मेथड। नमक की मात्रा के लिए अपन सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे, पीला रंग आ गया मतलब कि नमक है, क्लोरीन है। न्यूट्रलाइजर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। रोसेलिक एसिड मेथड और अल्केनिटी ऑफ एस का इस्तेमाल अपन न्यूट्रलाइजर पता करने में करते हैं। फॉर्मेलिन, तो हेनर टेस्ट, बैगनी रंग का छल्ला, फॉर्मेलिन भाई बहुत खतरनाक है तो अपन हैमर लाएंगे, हैनर टेस्ट। स्किम्ड मिल्क एसिटिक एसिड मेथड, स्किम्ड मिल्क पाउडर की मिलावट, एसिडिक एसिड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, नीला रंग। कुल ठोस ग्रेविमेट्रिक विधि और लेक्टोमीटर। और डिटर्जेंट के लिए न्यूट्रलाइजर के रूप में अपन क्या, रोसेलिक एसिड विधि, अल्केनिटी ऑफ एस और बीआर मीटर और झाग की उपस्थिति से भी अपन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने दूध और उसकी मिलावट का आकलन समाप्त हो।